प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब भीतर आनंद नहीं होता, जब भीतर हमें आनंद नहीं मिलता, तो शुरुआत होती है बाहर से सुख को लेने की। तो लालसा पैदा होती है कि हमें किसी दूसरे से सुख मिल जाए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे, आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है, क्योंकि जिससे आपको लाभ हुआ, हो सकता किसी और को भी लाभ हो जाए और हो सकता उसका पूरा जीवन बदल जाए। तो शेयर ज़रूर करें आप जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ ही ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। एक गुरु शिष्य को जो जो भी समस्याएं आ सकती हैं, साधना की शुरुआत से लेकर और साधना की पूर्णता तक, चरम तक जो जो समस्याएं आ सकती हैं, सब पर बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और जो जो संशय, जो जो प्रश्न हो सकते हैं एक शिष्य के, एक साधक के, सबका समाधान उसमें करते हैं। तो हमने गीता सीरीज की शुरुआत की है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जब भीतर हमारे आनंद नहीं होता, हम भीतर हमें आनंद मिलता ही नहीं, तो हम बाहर उसे ढूंढने लग जाते हैं। और जब बाहर हम चीज़ों से, लोगों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जब हम आनंद को लेने लग जाते हैं, तो फिर वो आनंद नहीं रह जाता। उसी को हम सुख कहते हैं। उसी तब जन्म होता है सुख का। और सुख हमेशा मिलता ही दूसरे से, या तो चीज़ों से, व्यक्तियों से, लोगों से, वस्तुओं से, किसी भी चीज़ से आपको मिलता है, वो उसे ही सुख कहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होता है उसे सुख कहा जाता है। इसलिए जो भीतर हमें मिला, जो भीतर जागृत हुआ, जो भीतर मिलता है, उसे हमने सुख नहीं कहा, उसे हमने आनंद कहा, क्योंकि वो स्वयं से प्रकट होता है। और भगवान जो भीतर स्रोत है आनंद का या सुख का कहें आप, इसलिए उसे सुख नहीं कहा हमने। जो भीतर का स्रोत है उसे आनंद कहा, क्योंकि वो सदा रस रहा है, वो सदा मिल रहा है, सदा रहने वाला है। लेकिन उसके लिए प्रयास करना होता है। जैसे बाहर की जो चीजें हैं उनसे सुख लेने के लिए भी आपको प्रयास करना होता है। अब धन कमाना है आपको, तो प्रयास, कितनी मेहनत नहीं करते लोग धन कमाने के लिए। अरे ईमानदारी छोड़ देते हैं, चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लूटते हैं लोगों को, पता नहीं क्या क्या करते हैं। किस लिए? धन मिल जाए। और धन से क्या मिलेगा? आप कुछ लेंगे, अपने सुख, अपना सुख पैदा करेंगे, जो आपकी अपनी कल्पनाओं में सुख है। यही तो आप करते हैं। तो बाहर क्या क्या नहीं लोग कर रहे हैं, अपना ईमान बेच दे रहे हैं, सब कुछ बेच दे रहे हैं, और उसको उसको कहते हैं कि ये, उससे हम सुख लेने का प्रयास करते हैं। मतलब इतनी मेहनत बाहर के सुख के लिए, तो भीतर के आनंद के लिए भी तो मेहनत चाहिए। और जो भीतर का आनंद होगा, अगर वो मिल गया, सच में आप आनंद के स्रोत तक पहुंच गए, तो याद रखिए कभी भी आप दुखी होंगे नहीं, कभी भी ये खत्म होगा नहीं, कभी इसे कोई मिटा सकेगा नहीं। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये यूं ही आपको झरता रहेगा। जैसे झरने से पानी कहा जाता है कि निरंतर झरता रहता है, ठीक ऐसे ही ये जो आनंद है निरंतर आपको मिलता रहेगा। आप इसमें डूबे रहेंगे, जब चाहे तब चले जाएंगे, डुबकी मार लेंगे। यूं आनंद का सागर, इसलिए कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक त्रिपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान को कहा आनंद की राशि है, वो भीतर बैठा है। ये आनंद भीतर से जागृत होता है। इसको जागृत करना होता है साधना, संयम, तप के द्वारा। बाहर आपको मेहनत भाग दौड़ करनी होती, इसको भीतर जागृत करना होता है। और जो बाहर होता है उसी को हम सुख कहते हैं। ये सुख की लालसा होती क्यों? क्योंकि हमें कुछ कमी खटकती है भीतर, इसलिए हम जाते हैं बाहर सुख के लिए। क्योंकि आप बिना शरीर अगर है तो आप सुख लेना चाहेंगे उससे। दुखी कौन होना चाहता? कोई नहीं।
शरीर अगर है तो आप चाहेंगे कि ये आनंद में तो रहे, वो आनंद में रहने के लिए आप प्रयास करेंगे। आनंद चूंकि इतनी आसानी से मिलता नहीं, उसकी एक टेक्निक है, एक तकनीक है, योग उसी की विधि है। तो हम भीतर से तुरंत बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर सुख बड़ी आसानी से उपलब्ध है। सुख कितने आसानी से उपलब्ध है, किसी भी चीज़ से सुख मिल जाता है। कुछ खा लेंगे आप बना के, सुख मिल जाएगा। रहेगा थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए आपको सेटिस्फाई करेगा, तृप्त करेगा, हमेशा के लिए नहीं करता ये सुख। लेकिन उसी में हम फंसे रह जाते हैं, और उसी में सारी दुनिया फंसी है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानेहु बाई। संतों ने कहा कि जहाँ जहाँ तक ये मन जा रहा है संसार में, इस सब को तुम माया जानो। क्यों माया जानो? क्योंकि ये सुख में फंसा रहा है। दुख तो आप बाहर से भी नहीं चाहते, हाँ मिलता अलग है, वो एक अलग बात है। क्योंकि सुख और दुख संसार के एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप यदि चीज़ों से, व्यक्तियों से, लोगों से सुख की आकांक्षा करेंगे, लेना चाहेंगे, तो वे सुख तो देंगे, लेकिन दुख भी तो देंगे। दुख यूँ समझे बोनस है। दुख तो बोनस में मिलेगा आपको, ना भी चाहेंगे तो भी मिलेगा। और ये लालसा कब पैदा हुई? जब भीतर हमें आनंद नहीं मिला, तो हम बाहर शुरू कर दिए हमने ढूंढना, सुख की तलाश। और ये सुख की चाह सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि हमें ये थोड़ी देर के लिए होता है, चाहे वो वासना का हो, चाहे वो जीभ के स्वाद का हो, चाहे वो धन का हो। कुछ समय के लिए तो होता है, चाहे वो नाम का हो, प्रसिद्धि का हो, ऐशो आराम का हो, कुछ समय के लिए तो होता है, लेकिन ये लंबा दुख देता है। चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मन का हो, देता फिर लंबा दुख है। जो जो भी तुम बाहर से लोगे, उसी को सुख कहा जाए, चीज़ों से, लोगों से। और ये सुख खत्म हो जाने वाला है। इसलिए हमारे जो योगी हैं, जिन्हें खोज की असली सुख की, उन्होंने कहा कि सच्चा सुख है कहाँ आखिर, कैसे ढूंढे हम उसको, कैसे पहुँचे? तो उन्होंने पाया कि वो तो भीतर ही मौजूद है। वो स्रोत भीतर है, जो बाहर आके थोड़ा सा प्रकट हो रहा है संसार में, चीज़ों में, लोगों में, व्यक्तियों में। वो थोड़ा सा, और उसके लिए थोड़ा साधना लगती है, उसके लिए खुद को जगाना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, संभालना पड़ता है अपने को। और एक बार मिलने लग गया, एक बार आपने जगा लिया, उसको जागृत कर लिया भीतर, तो वो किसी व्यक्ति से नहीं मिलता, वो चीज़ों से नहीं मिल रहा, इसलिए वो स्वयं है। इसलिए वो सदा रहता है, हमेशा रहता है, मिटता नहीं, जाता नहीं। उसी के लिए प्रयास करिए। सारे ध्यान, सारी आध्यात्म, सारा अध्यात्म, सारी योग की विद्या उसी आनंद के स्रोत तक आपको पहुंचाने के लिए। ये आत्म साक्षात्कार करिए, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। क्यों? इसकी आत्मज्ञान से हमें हो क्या जानना? आप आनंद में डूब जाएंगे, आपको आनंद मिल जाएगा। इसलिए इतनी बातें होती हैं सारे आध्यात्म की, और कुछ नहीं। क्योंकि जिन जिन ने खोजा, जिन जिन ने सारे प्रयास कर लिए, दुनिया में कुछ भी नहीं बचा उनके पास जो उनके पास ना हो। गाड़ी है, बंगला है, ऐश आराम है, स्त्री है, पुरुष है, पति है, पत्नी है, भाई बहन बेटा, सब कुछ है, खरीद लिया उन्होंने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। लेकिन फिर भी भीतर सुख की कमी रह गई। सुख रह ही गया जो उन्हें नहीं मिला। सब कुछ मिल गया, नाम, प्रसिद्धि, दुनियादारी, जो कुछ हो सकता है, जो जो आप सोच सकते हैं, आपकी कल्पना में है, जो सारे सुख ले लिए, फिर भी टिकते नहीं, फिर भी रहते नहीं, फिर भी चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सुख तो ऐसे ही, प्रकृति ही सुख की है। इसलिए हमारे योगियों ने जब ये इनसे मन भर गया, उन्होंने कहा, ये समझ गए वो कि ये तो उलझना है दुनिया में, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला, यहाँ सच्चा सुख मिलेगा ही नहीं, ये हमेशा रहेगा नहीं। तो फिर उन्होंने तलाश की भीतर, और जब भीतर तलाशा, उस स्रोत को, उस तक पहुँचने की कोशिश की, तो वो पहुँचे जीवन के स्रोत तक, जो सच में आनंद का स्रोत है।
और वो भीतर से ही मिलता है। इसलिए अहिंसा, व्रत, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, धारणा, ध्यान, अष्टांग योग सारे उसी स्रोत तक पहुंचाने के लिए हैं आपको। और चूंकि जन्म हुआ है, शरीर मिला है और शरीर के साथ बाहर से दुख मिल ही रहा है, इसलिए हमें सुख की लालसा पैदा। अगर भीतर हमारे आनंद नहीं होगा तो आप नहीं रह पाएंगे, फिर आप रह ही नहीं पाएंगे, फिर आप ऐसे ही छोटे छोटे सुख की तलाश में रहेंगे, भटकते रहेंगे और जीवन पूरा हो जाएगा। जीवन एक समय के लिए है, कुछ समय है जन्म से मृत्यु के बीच का, वो पूरा हो जाएगा। तलाश कर सकते हो तो कर लो। आए तो थे आनंद के लिए और अटक गए सुख में, खो गए सुख में। सुख की लालसा पैदा ही तब होती है जब भीतर आनंद नहीं होता। यदि भीतर आनंद का स्रोत मिल जाए तो कौन भटकना चाहेगा बाहर। और सारी योग की विद्या, सारी साधनाएं, जितने भी हमारे महापुरुष योगियों ने कहा, इसी भीतर के आनंद तक पहुंचने की बात है। और ये केवल आध्यात्म आपको दे सकता है, और इसमें भी सच्चा दे सकता है। क्योंकि यहाँ भी कई सारी चीज़ें होती हैं उल्टा सीधा। जैसे हर मार्केट में होता है ना, मार्केट में आपने देखा हो कि अगर शुद्ध घी आता है तो उसका डुप्लीकेट भी आता ही है, और डुप्लीकेट ज़्यादा अच्छा दिखता है। हर चीज़ का डुप्लीकेट है। ऐसे ही आध्यात्म में भी है डुप्लीकेट। बहुत सारे लोग डुप्लीकेट भी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। लेकिन फिर भी यहाँ सच्चे भी हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकते। तो अगर आप, और सुख तो बंधन है, ये तो समझ लीजिए आप। बाहर के जितने भी सुख हैं ये बंधन ही देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे तो आप इनकी लालसा छोड़ेंगे नहीं, और अगर बाहर की लालसा छोड़ेंगे नहीं तो भीतर आप लौटेंगे नहीं, भीतर आप मुड़ेंगे नहीं। इसलिए भीतर मुड़ना होगा, भीतर स्वयं को जानना होगा। शायद आपको बात समझ में आई हो कि सुख की लालसा पैदा ही तब होती है जब भीतर आनंद नहीं मिलता। इसलिए भीतर के आनंद को खोजो, भीतर के आनंद तक पहुंचो, इस आनंद को खोजो, तभी कुछ संभव है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये बात आपको शायद समझ में आई हो, तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर ज्वाइन करना। गीता सीरीज़ की शुरुआत हमने की है, आप अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर ज्वाइन करें, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को यदि आप शेयर कर सकते हो।